इंडियन मिलिट्री कॉलेज के बारे में लोगों को पता ही नहीं क्या है। एक स्टेट से एक बच्चा लिया जाता है। A boy is a student for defense competitive exam from 15 years to 42 years. लेकिन 42 years तक आप टेरिटोरियल आर्मी का एग्जाम दे सकते हैं। अभी 13 बच्चे एफकैट का एग्जाम पास हुए। एफकैट का एग्जाम कब होता है? ग्रेजुएशन में। एक मेंटल ब्लॉक है कि सिलेक्शन नहीं होता, ये गलत बात है। तो हर स्टेट में एक सैनिक स्कूल होता है। महाराष्ट्र में 2 है, कर्नाटक में बीजापुर में सैनिक स्कूल है, कुर्ग में सैनिक स्कूल है, आपके तेलंगाना में भी सैनिक स्कूल है। ये सैनिक स्कूल हर स्टेट में होता है, उसका भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो उसमें तो कोई डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं। 5th स्टैंडर्ड में होता है, 6th में होता है, 9th में होता है, 11th में होता है। दुनिया में इससे टफ एग्जाम कोई नहीं है। 6th स्टैंडर्ड का बच्चा 8th पे जाता है। चाइना ये क्लेम करती है कि हमारा एग्जाम सबसे हार्ड है, गाँव। लेकिन मैं आप गुफ्तगू के थ्रू ये बोलना चाहता हूँ कि इससे टफ एग्जाम पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। 6th का इंटेलेक्चुअल बच्चा वो 8th में जाता है, तो कितना टफ एग्जाम होगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑफिसर बन गया, 18 ईयर्स में वो एंट्री किया इंडिया, और 4 साल का ट्रेनिंग है, कितना हुआ? 18 + 4 22। 15 साल का सर्विस है, कितना हो गया? 37। एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ। बिफोर 40 ही कैन रिटायर वॉलंटरीली। आप जब एयरफोर्स में है, मिग और फाइटर प्लेन चलाने का आपको 500 आवर्स का एक्सपीरियंस आता है। जैसे आप रिटायरमेंट का ऑर्डर दे देते हैं, नेक्स्ट डे आपको इंटरनेशनल एयरलाइंस ले लेते हैं। आपका स्टार्टिंग सैलरी क्या पता आपको? 1 महीने का 5 लाख रुपए पर मंथ। इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी क्या? एडवेंचरस लाइफ है, बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज है। अगर आप केरला में जाएंगे, जो नेवी का सेंटर है, 800 एकड़ में वो सेटअप है एईमला में, उनके खुद का बैकवाटर्स है। तो ये जो लाइफस्टाइल है आपका, खेल कूदना, एडवेंचरस रहना, फिट रहना, अपने आप को कुर्बान करना, इससे अच्छा रोल मॉडल बन नहीं सकते। आप कहीं पे भी जाओ एक आर्मी यूनिफॉर्म में, आपको जो रेस्पेक्ट मिलता है कहीं नहीं मिलता। आप एपीजे अब्दुल कलाम मेरे लिए रोल मॉडल, सारी दुनिया पूरे इंडिया के लिए रोल मॉडल है। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी जिंदगी में क्या किया? यही काम किया। तो सारा इंडिया का हर बच्चा उनको रिस्पेक्ट के निगाह से देखता है। एक पेपर बेचने वाला बच्चा था, छोटा सा तमिलनाडु के देहात में, लेकिन ही डिड वंडर्स। वेर एवर वी आर, वॉट एवर वी आर, अगर हमारा इंपॉर्टेंस हम तब क्रिएट कर सकते हैं कि हमारे से हमारे वतन को फायदा होना चाहिए, वॉट एवर रोल वी डू। तो उसमें आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में हम ऐसा बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं जिसमें रोल मॉडल है और है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस सिलसिलेवार टॉक शो गुफ्तगू में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका होस्ट अब्दुल क़ादर फिर एक बार एक अहम मौज़ूअ और ख़ास मेहमान के साथ आपके रूबरू हूँ। हमारे साथ आज अनीस कुट्टी साहब मौजूद हैं। अनीस सर, गुफ्तगू में आपका खैर मकदम है। माशाअल्लाह। गुफ्तगू शुरू करने से पहले अनीस सर का मुख्तसर तारुफ़ करना चाहूँगा। आप पिछले 33 ईयर्स से डिफेंस रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपकी खिदमत आपने अंजाम दी है, और आपकी एक ख़ास बात ये है कि आपके ज़रिए से अब तक 1000+ बच्चे एनडीए, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम माना जाता है, उसको बच्चों ने क्वालिफाई किया है। आपकी ख़ास बात ये है कि आप मैथमेटिक्स के डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ और स्पेशल टेक्निक्स इस्तेमाल करते हुए बच्चों को एनडीए और दीगर एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने के लिए आप हेल्प करते हैं। नहीं सर, अगर हम डिफेंस को देखें और हम मुस्लिम कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर देखें, तो क्या रेशियो में चल रहा है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि जब हम होम को, हमारे मुल्क को देखते हैं, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है हम सर्व करने के, लेकिन डिफेंस को सर्व करना ये कितना बड़ा अहमियत की चीज़ है, कितनी बड़ी अहमियत की चीज़ है, उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालेंगे। माशाल्लाह, आपका पहला ही क्वेश्चन बहुत मेरे हिसाब से, मेरा जो लैंग्वेज है ना, बम्बई लैंग्वेज, बहुत भारी था जी। तो उसका आंसर मेरे पास ये है कि मुसलमानों ने एज ए कम्युनिटी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपने खून पसीना एक कर दिया। मतलब रेशमी रुमाल तहरीक आपने सुना होगा, तो काफ़ी कंट्रीब्यूशन था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। तो वो जनरेशन की जो कुर्बानी है, वो नेक्स्ट जनरेशन ने दिया तो ही उसका अजमत बाकी रहेगी। दैट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स शुड बी फ्रॉम आवर कम्युनिटी। वो कब होगा? जब ग्राउंड लेवल में हमारे मस्जिदों के मेंबर से इमामों ने इस बात को जुमा के खुतबा में ये अवेयरनेस को स्प्रेड करना पड़ेगा। जब तक हम इस बात को अवेयरनेस स्प्रेड नहीं करेंगे तो लोगों तक ये बात पहुंचेगी नहीं। एक मेंटल ब्लॉक है कि सिलेक्शन नहीं होता, ये गलत बात है जी। मैंने ये देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होता, हम उसको अप्लाई नहीं करते। अगर हम उसको अप्लाई करने लगेंगे तो आसानी के साथ सिलेक्शन होगा। मैं आपको समझाता हूँ ग्राउंड लेवल से। इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय है, नवोदय एग्जाम।
नवोदय का एग्जाम हर डिस्ट्रिक्ट में इंडिया में, अभी इंडिया में कितने डिस्ट्रिक्ट है, 20 लैंग्वेजेस में आप नवोदय का एग्जाम दे सकते हैं। तो नवोदय उसमें उर्दू भी आया जी। लैंग्वेज मैटर नहीं करता, उर्दू है, तेलुगु है, कन्नडा है, मलयालम है, मराठी है। तो एक बच्चा अगर नवोदय का एग्जाम देता है, कितना भी डाउन ट्रोडन हो और कितना भी लोअर स्टेटस ऑफ सोसाइटी हो, 72,000 रुपीज़ गवर्नमेंट स्पेंड करती है। 5th स्टैंडर्ड में उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, 100 बच्चे एक नवोदय में सेलेक्ट होता है। तो 5th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक 7 ईयर्स में, मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, 72 into 7 इज अप्रॉक्सीमेटली 5,04,000। तो 5 लाख रुपीज़ हम किसी को गिफ्ट करते हैं अगर वो बच्चा नवोदय सेलेक्ट होता है। लेकिन नवोदय के अंदर बच्चा सेलेक्ट होने के लिए सबसे पहले तो उसका फॉर्म भरना है, सेकंड उसके लिए कोचिंग कराना है। तो मैं कम्युनिटी लीडर से कहता हूँ कि हर कम्युनिटी का बच्चा अपने कम्युनिटी हॉल में आ जाए, मस्जिद में आ जाए, मंदिर में आ जाए, गिरजाघर में आ जाए, जो भी रिलीजियस सेंटर है उस रिलीजियस सेंटर में आप नवोदय का कोचिंग स्टार्ट करें, सो दैट जो बच्चे हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनको चांस नहीं मिलता है आगे बढ़ने का, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक अच्छा मौका रखा है नवोदय। तो ये नवोदय के थ्रू वो मेन स्ट्रीम में आ जाएगा। उसी तरह से अगर आप देखेंगे ना तो हर स्टेट में एक सैनिक स्कूल होता है। महाराष्ट्र में 2 है, कर्नाटक में बीजापुर में सैनिक स्कूल है, कुर्ग में सैनिक स्कूल है, आपके अभी आंध्र प्रदेश में भी सैनिक स्कूल है, तो वो तेलंगाना में भी सैनिक स्कूल है। ये सैनिक स्कूल हर स्टेट में होता है, उसका भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो उसमें तो कोई डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं, 5th स्टैंडर्ड में होता है, 6th में होता है, 9th में होता है, 11th में होता है। अगर बच्चे उस पर चले जाते हैं ऑटोमेटिकली वो ऑफिसर बनने का उनका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। अच्छा, ये भी नहीं हो गया, आप आगे चलते हैं, पूरे इंडिया में 5 RMS है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। कहाँ पे है? RMS बिलगाम। लेकिन वहाँ के लोगों को मैंने देखा कुछ अवेयरनेस ही नहीं है कि ऐसा कुछ है। कर्नाटक। दूसरा बैंगलोर कैंटोनमेंट में, वहाँ भी लोगों को अवेयरनेस नहीं, लोग दूर दूर से आके एग्जाम देते हैं, उनको पता ही नहीं, परसों के दिन एग्जाम हो गया। तीसरा अजमेर शरीफ एग्जाम है, सेंटर है, RMS है, लेकिन पता नहीं। चौथा शिमला और धौलपुर राजस्थान में। ये 5 जगह ये ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम्स होते हैं। यहाँ के भी एग्जाम्स के बारे में लोगों को पता नहीं। सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट इंडिया में वो देहरादून में है, RMC। अभी RMC देहरादून, ये पूरा बेल्ट, सहारनपुर और बाकी जो चीज़ें हैं वो अलग के इलाका है, लेकिन राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के बारे में लोगों को पता ही नहीं क्या है। एक स्टेट से एक बच्चा लिया जाता है। दुनिया में इससे टफ एग्जाम कोई नहीं है। 6th स्टैंडर्ड का बच्चा 8 पे जाता है। चाइना ये क्लेम करती है कि हमारा एग्जाम सबसे हार्ड है, गाँव। लेकिन मैं आप गुफ्तगू के थ्रू ये बोलना चाहता हूँ कि इससे टफ एग्जाम पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। टाइगर मॉम और हेलीकॉप्टर डैड का जो कंसेप्ट आया वो गाँव से आया। लेकिन एक बच्चे को अगर आराम से जाना है, 6th का इंटेलेक्चुअल बच्चा वो 8 में जाता है, तो कितना टफ एग्जाम होगा। पूरे महाराष्ट्र में 250 बच्चों ने सिर्फ फॉर्म भरा है, एग्जाम को अपेयर करने के लिए सिर्फ 200 बच्चे हैं। अवेयरनेस नहीं है। ये सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जो फनलिंग है NDA के लिए। NDA वो इदारा है जो पूना में, जिससे बच्चे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कल तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि लड़कियां भी NDA में जा सकती है। जी। करियर अपॉर्चुनिटीज़, और इसको जो है एक ज़रिए माश के नज़र से भी अगर हम देखते हैं तो ये कितना बड़ा और कितना मुफीद है एक बच्चे जो ऑप्ट करना चाह रहा है इसके अंदर करियर। मिसाल के तौर पर हम लोग NDA की बात करेंगे। NDA का एग्जाम कब होता है? 10+2 लेवल के बाद। बच्चा 10th देता है 15-16 साल की उम्र में। 12th होता है उसका 17 से 19 के बीच में। एक बच्चे ने अगर 10th का एग्जाम दिया तो 12th के एग्जाम देने तक 3 साल है, 19 ईयर्स तक ही कैन गिव द एग्जाम। हर 6 महीने में NDA का एग्जाम होता है। तो ये 6 महीने में उसको कम से कम 4 अटेम्प्ट मिलते हैं। अभी जैसे JEE है मार्केट में, जो लोग बहुत फेमस है, JEE नीट है। JEE भी साल में 4 मरतबा होता है। JEE के थ्रू भी हम ऑफिसर बन सकते हैं। ये काफ़ी कम लोगों को पता है। उसको हम टेक्निकल एंट्री स्कीम कहते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ड्रोन्स बनाने का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और डाटा साइंस का टेक्नोलॉजी आप सीख सकते हैं थ्रू टेक्निकल एंट्री स्कीम। और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए पैसा भरने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट आपका पूरा खर्चा उठाएगा। NDA का एग्जाम देके एक बच्चा ऑफिसर बनता है। मैं आपको फॉर एग्जांपल फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑफिसर बन गया। 18 ईयर्स में वो एंट्री किया NDA, और 4 साल का ट्रेनिंग है, कितना हुआ? 18+4 22। 15 साल का सर्विस है, कितना हो गया? 37। एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ। बिफोर 40 ही कैन रिटायर वॉलंटरीली। आप जब एयरफोर्स में है, मिग और फाइटर प्लेन चलाने का आपको 500 आवर्स का एक्सपीरियंस आता है। जैसे आप रिटायरमेंट का ऑर्डर दे देते हैं, नेक्स्ट डे आपको इंटरनेशनल एयरलाइंस से ले लेते हैं। आपका स्टार्टिंग सैलरी क्या पता आपको? 1 महीने का 5 लाख रुपए पर मंथ। इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी क्या? अच्छा, आपको जॉब नहीं करना है, 40 ईयर्स के बाद आपने सोच लिया कि मुझे जॉब नहीं करना, आपका पेंशन ही इतना आ जाता है आपको कि देयर इज नो नीड टू वर्क। यू टेल मी विच अदर प्रोफेशन हैज गॉट दिस काइंड ऑफ। अच्छा, जब NDA में जाएंगे तो देयर आर 36 वाटर स्पोर्ट्स। अंबानी का बेटा भी इतना वाटर स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एडवेंचरस लाइफ है, बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज है,
अगर आप केरला में जाएंगे जो नेवी का सेंटर है, 800 एकड़ में वो सेटअप है एईमला में, उनके खुद का बैकवाटर्स है। तो ये जो लाइफस्टाइल है आपका, खेल कूदना, एडवेंचर्स रहना, फिट रहना, तो ये आपको नहीं मिलेगा। आईटी में भी नहीं मिलेगा। आईटी में भी आपको लैपटॉप लेके छोड़ देते हैं, जी। सारी जिंदगी उसी में लग जाती है। जी सेहत भी। यानी सर हमने देखा कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी है इसके अंदर, डिफेंस के अंदर, फिर और साथ ही साथ जो है पर्सनली इंसान जो है फिज़िकली फिट हो रहता है, और फिर उसको जो है कंट्री के लिए एक सर्विस भी अच्छी तरीके से वो दे सकते हैं। इस बारे में थोड़ा बताइए ना कि एज ए सोल्जर, एज समबडी फ्रॉम आर्मी, इनको कितनी डिग्निटी और रेस्पेक्ट समाज देता है, सोसाइटी देता है? वतन के लिए काम करना और उसके लिए अपने आप को कुर्बान करना, इससे अच्छा रोल मॉडल अब बन नहीं सकते। आप कहीं पे भी जाओ एक आर्मी यूनिफॉर्म में, आपको जो रेस्पेक्ट मिलता है कहीं नहीं मिलता। आप एपीजे अब्दुल कलाम मेरे लिए रोल मॉडल है, सारी दुनिया पूरे इंडिया के लिए रोल मॉडल है। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी जिंदगी में क्या किया? यही काम किया। सारा इंडिया का हर बच्चा उनको रेस्पेक्ट की निगाह से देखता है। एक पेपर बेचने वाला बच्चा था, छोटा सा तमिलनाडु के देहात में, लेकिन ही डिड वंडर्स। वेर एवर वी आर, वॉट एवर वी आर, अगर हमारा इंपॉर्टेंस हम तब क्रिएट कर सकते हैं कि हमारे से हमारे वतन को फायदा होना चाहिए, वॉट एवर रोल वी डू। तो उसमें आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में हम ऐसा बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं जिसमें रोल मॉडल है। और हैं, हम पता नहीं लोगों को, लेकिन काफ़ी जनरल्स और काफ़ी ऑफिसर्स इंडिया में ऐसे हुए जिन्होंने, ब्रिगेडियर उस्मान का एक नाम लें उन्होंने, जिन्होंने शहीद इंडो पाक वार में अपने आप को खपा दिया। तो शहीद का दर्जा अल्लाह के नज़रों में बहुत बड़ी है, तो दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी। अरे सर, जब हमने इंस्टीट्यूशन की बात की है तो प्राइमरली जो इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं वो जो है करियर काउंसलिंग में बच्चों को बहुत अर्ली एज से बच्चों को और पेरेंट्स को ओरिएंट करते चले कि डिफेंस के अंदर भी आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। ये एक चीज़ हमने समझी। थोड़ा ये बताइए ना कि जो रेगुलर स्टडीज़ है बच्चों के, उनके लिए जो टीचर्स की ज़रूरत है, टीचर्स की क्वालिफिकेशन बोलिए या उनका ओरिएंटेशन बोलिए, वो एक तरीक़ेकार का है। एक है फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इसके अंदर का क्या फ़र्क है वो बताइए। रेगुलर टीचर स्कूल में 40 मिनट्स के हिसाब से 3-4 पीरियड पढ़ाते हैं, और जो कोचिंग सेंटर में जो कल्चर है वो 8 घंटा अगर कोचिंग सेंटर में तो पर आवर उसको पैसा मिलता है, तो पर आवर से पढ़ाते हैं। तो ये डिफरेंस है। तो क्योंकि हम लोग रेगुलर टीचर्स 40 मिनट्स पढ़ाते हैं, या स्कूल में अदर देन टीचिंग उसको इतना सारे चीज़ें करने लगाते हैं, टीचिंग पर उसका फोकस नहीं होता। तो दैट 40 मिनट्स इज नॉट इनफ फॉर 180 डेज टू clear a competitive exam, maybe whatever level the boy is, whichever school is. तो ये हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो टीचर्स को ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चों का जो फोकसिंग लेवल है बहुत कम है, तो अटेंशन स्पैन बहुत कम है। तो कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट उसको देना, जैसे अभी 5G आएगा तो देयर आर लॉट ऑफ टूल्स गूगल के जो फ्री होता है, और वो टूल्स यूज़ करके हम अपने पढ़ाने को एनहांस कर सकते हैं, उसको हम 3D में पढ़ा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक टूल बताता हूँ, डेस्मोस। डेस्मोस एक ऐप है जो साइन का, कॉस का, टैन का ग्राफ निकालेगा। अच्छा। तो अगर बच्चे को अगर आप उसी वक्त उसका इंपॉर्टेंस बता देंगे तो साइन का ग्राफ ड्रॉ करके देखेगा ऐप में। साइन 2s कर दिया तो ग्राफ कैसे चेंज होता है, कॉस का ग्राफ कैसे चेंज हो रहा है। जब एक क्वेश्चन पेपर जब बनता है वो ग्राफिकली नहीं बनता ना, तो अगर एक बच्चा ग्राफिकली उस चीज को इमेजिन करता ना, तो वो इजीली इमेजिन कर सकता है बगैर सॉल्व करे कि इसका ये आंसर हो सकता है, बिकॉज इज वेरी गुड एट ग्राफ्स। तो टीचर ट्रेनिंग हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन करिकुलम। तो इफ यू डोंट ट्रेन द टीचर्स, यू विल नॉट बी एबल टू डू एनी कॉम्पिटिटिव स्टफ्स। तो अभी एड ऑन से, जैसा मैकडोनल्ड में आप जाते हैं कोई चीज़ खरीदने के लिए, तो आप कभी भी नोट करो, आप कोई चीज़ खरीदेंगे ना, आप ऑर्डर दे दो। ऑर्डर देने के बाद जब वो आपका पैसा हाथ में लेता है या क्रेडिट कार्ड हाथ में लेता है, उसके बाद वो बोलता है, वो जो लड़का है लड़की है, सर कैन वी गिव यू अ कॉम्बो ऑफर। जी। और आप 90% केस में हाँ बोलते हैं जी। वो आप मैकडोनल्ड के साइट पे जाओ, $1 मिलियन बिजनेस है उनका, वो बाकायदा ट्रेन करते हैं वो उनको कॉम्बो ऑफर के लिए। 100 रुपीज का तो फर्क होगा, कुछ आपको चिप्स दे देंगे या कुछ फ्राइज दे देंगे, लेकिन पीपल आर रेडी टू पे। तो दैट इज कॉल्ड एज एड ऑन्स। तो अनलेस एंड अंटिल यू डोंट गिव एड ऑन्स इन द स्कूल करिकुलम एंड यू आर नॉट फोकसिंग ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, schools will not survive after 5G. Teachers will not be able to get that kind of payment if they are not having that skill, which I call dexterity. तो वो स्किल आने के लिए टीचर ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ को कैसे बताएं, जैसे एक फिल्म में एडिटिंग होता है, जैसे आपके पढ़ाने के तरीके में भी एडिटिंग होता है, तो वो चीज़ें आपको एनहांस करना पड़ेगा, इन्फोग्राफिक्स लाना पड़ेगा। तो
इसको लाने के लिए जो टूल्स है गूगल के पास, उसको आपको समझाने आना चाहिए। तो वो आप कब समझा पाएंगे? जब यू आर सेल्फ ट्रेंड। मेरे तरफ से आपके चैनल के थ्रू से मैं बताता हूँ कि मेरे यहाँ टीचर ट्रेनिंग फ्री है जी। आप पूना में 3 दिन आए, 10 दिन आए, 40 दिन आए, 4 महीने आए, साल भर है, नो कॉस्ट, वी प्रोवाइड यू विद फूड एंड अकोमोडेशन ऑल्सो। इफ एनी इंस्टीट्यूशन irrespective of who they are, they want their teachers to get trained, ADCI, which is our institute, Anis Defense Career Institute, is ready to train the teachers. We are not at all worried about competition. We are more into collaboration. देश के लिए मैथमेटिक्स का टीचर्स पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए, क्लोन्स क्रिएट करना चाहिए। एक अनीस कुट्टी से काम नहीं होगा। और मैं ये दावा के साथ बोलता हूँ कि मेरे से ज्यादा मैथ्स के टीचर आपको मिलेंगे, लेकिन मेरे से अच्छा डिफेंस काउंसलिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी उसमें लगाया। There will be many maths teachers who are better than me, but there will be very few people who are better counselors as far as what is concerned defense competitive exam. My last point is, a boy is a student for defense competitive exam from 15 years to 42 years. महेंद्र सिंह धोनी सब पहचानते हैं, टेरिटोरियल आर्मी का मेंबर है, उसको तो गवर्नमेंट ने लकब दे दिया, लेकिन 42 इयर्स तक आप टेरिटोरियल आर्मी का एग्जाम दे सकते हैं। अभी मेरे 13 बच्चे एफकैट का एग्जाम पास हुए। एफकैट का एग्जाम कब होता है? ग्रेजुएशन में। हमारे कम्युनिटी को तो एफकैट क्या है यही पता नहीं है। आपने 3 साल 10th के बाद स्टार्ट किया पढ़ना, 19 साल तक पढ़ लिया। हम नेगेटिव चलते हैं कि तीनों साल में आपका एनडीए नहीं हुआ, आप सेलेक्ट नहीं हुए। मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ कि अगर 3 साल आपने एनडीए के लिए ट्राई किया, आपको ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से आपको इतने सारे एग्जाम है कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। सीडीएस है, ओटीए है, एफकैट है, सीआईएसएफ है, सीएपीएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एग्जाम है, आईटीबीपी है। देयर आर सो मेनी एग्जाम्स, बट विद इन अ स्पैन ऑफ 25 ईयर्स डेफिनेटली यू विल जॉइन सम ऑफ द अदर इंस्टीट्यूट्स। तो अब मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को कि जो 11th-12th में डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ेगा, वो आगे चल के कलेक्टर नहीं बनेगा तो तलाटी तो पक्का बनेगा। तलाटी हम मतलब विलेज ऑफिसर। तो जितने गवर्नमेंट के एग्जाम्स है, बैंक का तो हम लोग के लिए हराम है, बैंक छोड़ के रेलवे के एग्जाम से, दिल्ली मेट्रो के रेलवे के एग्जाम्स अलग होते हैं, नॉर्मल रेलवे के एग्जाम अलग होते हैं, स्टेशन मास्टर का एग्जाम है जी। तो उस स्टेशन मास्टर को भी 72,000 रुपीज पेमेंट है। उसका एग्जाम में भी आपको मैथ्स, इंग्लिश, एप्टीट्यूड और साइकोलॉजी पढ़ना चाहिए। वो चारों चीज हम एनडीए के लिए पढ़ाते हैं। तो जितने भी गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, सारे एग्जाम, इंडिया अब्रॉड के भी बहुत सारे एग्जाम्स है। अभी एक और ट्रेंड है, लोगों को ये दिमाग में आ गया है कि लोग इंडिया से बाहर जा रहे हैं, लेकिन 5 साल में गुफ्तगू के थ्रू मैं बता रहा हूँ, अभी उल्टा रिवर्स ट्रेंड है। रिवर्स ट्रेंड ये कि पीपल फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड विल कम टू इंडिया टू स्टडी, बिकॉज इंडिया में मैन पावर है और यंग पीपल है जो वर्ल्ड में किधर भी नहीं है। तो वी हैव टू ट्रीट टीचर्स। फिनलैंड में, स्कैंडिनेवियन कंट्री में जैसा टीचर्स को ट्रीट करते हैं ना, बेस्ट सैलरी, बेस्ट स्टेटस, वैसे आपको टीचर्स को ट्रेन करना पड़ेगा इंडिया में। और वो टीचर ट्रेनिंग मेरे इदारे में फ्री है। आप कभी भी आओ, कोई भी आओ, नो चार्जेस। तो अनिस सर, बात समझ में ये आई कि अगर एनडीए में बच्चा किसी वजह से अगर क्लियर नहीं कर सक रहा है, तब भी उसके पास 2 चीज़ें हैं। एक तो मल्टीपल ऑप्शंस है, जैसे कि आपने कहा है, उसी तो और एक बात ये भी है कि उसका जो लाइफ स्पैन है 42 ईयर्स तक वो अपीयर हो सकता है और क्लियर कर सकता है कौन सा भी एग्जाम। हाँ, तो एंड ऑफ द रोड नहीं है ये, अगर एनडीए अगर नहीं होता है बच्चे का। तो मेरा डायलॉग ही अमर अकबर एंथोनी, आपको अगर कोई डिफेंस ऑफिसर बनना है तो 3 चीज़ चाहिए जी। तो कंसिस्टेंसी चाहिए, जिसको हम इस्तेकामत बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंटिन्यूस एफर्ट्स से आपके जो, और हमारा सीबीएसई करिकुलम बोलता है कंटिन्यूस, कॉम्प्रिहेंसिव और इवैल्यूएशन चाहिए। तो हर 6 महीने में आपके पास एग्जाम्स होते हैं, और इस्तेकामत के साथ, जिसको हम स्टेडफास्टनेस बोलते हैं जी। अगर आपने इसको कर लिया तो इंशाल्लाह 100% आप किसी ना किसी एग्जाम को तो क्रैक करेंगे। ये मैंने देखा। अभी मैं एफकैट में जो 13 बच्चे मेरे पास हुए, 4 बच्चे ने 5 मरतबा एनडीए पास किया था, लेकिन 5 मरतबा एसएससी फेल हो गया, लेकिन उसने सीडीएस का एग्जाम दिया, वो क्लियर कर लिया। सो इट इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, इट इज द बिगिनिंग। तो एक तरफ जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है, फिर साथ ही साथ जो है आपका पर्सनल डेवलपमेंट भी उसके अंदर मौजूद है। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे। पूरे इंडिया में से 8 लाख बच्चे इस एग्जाम को देते हैं इंडिया का, और 8 लाख बच्चे, सिर्फ 8,000 बच्चे ही रिटन एग्जाम क्लियर कर पाते हैं। और वो रिटन एग्जाम क्लियर करने का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो मैथ्स है। लोग बोलते हैं मैथ्स से डर लगता है, तो 90% लोगों को मैथ्स से प्रॉब्लम है। और मैथ्स आपको सिर्फ इंडिया में काम नहीं आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस में भी आपको मैथ्स काम आएगा। तो मैथ्स इज गोइंग टू बी लाइफ, एंड लाइफ इज गोइंग टू बी मैथ्स। व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए आपको तो मैथ्स पढ़ना पड़ेगा।
पहले तो हम उसको डायरेक्ट क्वेश्चन देके ही आंसर बताते हैं, क्वेश्चन से आंसर नहीं होता है, आंसर से क्वेश्चन पे जाते हैं। तो एक Reverse psychology। रिवर्स साइकोलॉजी। तो ये डेक्सटेरिटी है, स्किल है, वो स्किल उसके अंदर इम्बाइब करना पड़ता है, एक दिन में नहीं आएगा। अभी हमारे बच्चे मैगी खा के पैदा हुए हैं, उनको लगता है 2 मिनट में सोल्यूशन होना चाहिए। तो इसमें मैंने कुछ अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है मेरे, चांडाल चौकड़ी, मारामारी, अमर अकबर एंथनी, ये जो टर्मिनोलॉजी जो बम्बईया लैंग्वेज मैंने इसलिए यूज किया कि बच्चे मैथ से कनेक्ट हो जाए। तो अमर अकबर एंथनी फिल्म में एक ही माँ के 3 बच्चे, फॉर्मूला भी एक ही है पर उसके वर्जन अलग है। डिफेंस में जाने के लिए यू हैव टू बी वेरी सोशल। अगर आपके पास सोशल बिहेवियर नहीं, देखो आप कभी भी नोट करो, आपके स्कूल के जमाने में जो बैक बेंचर्स है और फ्रंट बेंचर्स से ज्यादा जो बीच में बैठने वाले लोग सक्सेसफुल हो जाते। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर सोशल। एंट्रेंस एग्जाम में कुछ लोगों का ये कंसेप्ट है, जैसे आपने कहा कि उनको हॉर्स राइडिंग आना चाहिए, स्विमिंग आना चाहिए, बॉडी फिट होना चाहिए, ये सब बात की बात है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है, किसी भी आप इदारे में जाएंगे, हर बच्चा तो 720 आउट ऑफ 750 नहीं ला सकता। आपके बच्चे ने 360 लाया, व्हाई नॉट जॉइन मिलिट्री नर्सिंग? मिलिट्री नर्सिंग में कम से कम 1 लाख रुपीस के ऊपर सैलरी है। नर्सेस का बहुत बड़ा डिमांड है और मेल नर्स का बहुत ज्यादा डिमांड है। अभी तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस आल्सो देयर बट पीपल आर नॉट अवेयर।